मेरा ख्याल पड़ल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी टॉपिक नंबर 10, जो यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की मिट्टियाँ, ठीक ना। इसमें कुल 40 क्वेश्चन होंगे जो अति महत्वपूर्ण होंगे, जो बार बार सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है काली, बी है लाल, सी है जलोढ़ मिट्टी और डी है लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो पाई जाने वाली मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी होगी, ठीक ना। यह जलोढ़ मिट्टी भारत में लगभग 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु मैदान के तटीय क्षेत्रों में मिलती है। इसमें क्या होता है कि यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसमें गेहूं, धान, गन्ना के लिए सबसे बेहतर है मिट्टी है, ठीक ना। तो अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। 2 देखते हैं, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेगूर, बी बांगर, सी खादर और डी लेटेराइट। देखिए, जो काली मिट्टी होती है सबसे अत्यधिक इसमें कपास की खेती होती है, ठीक ना। क्योंकि काली मिट्टी में नमी होती है, जिसके कारण कपास की खेती अत्यधिक होती है। यह कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, रेंगूर मिट्टी, ठीक। इसका दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दूसरा नाम क्या है काली मिट्टी का? रेगूर। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए जलोढ़, बी काली और सी लाल और डी परवर्ती। अभी हम बताए हैं रेगूर या काली मिट्टी का दोनों का नाम एक ही है, ठीक ना। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। देखिए, जो काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना। यह सूखने के बाद क्या होती है? दरारें बनाती है, जिससे क्या होती है? हवा अंदर जाती है। इसी कारण एक कपास की जड़ों के लिए सबसे आदर्श मिट्टी होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, लाल मिट्टी का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, बी चूना, सी है लौह ऑक्साइड और डी है फास्फोरस। देखिए, जो लाल मिट्टी होती है इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ठीक ना, जिसके कारण यह लाल या भूरे रंग की दिखाई देती है, ठीक ना। इस मिट्टी में बाजरा, धान, मूंगफली सबसे अधिक होती है। यह सबसे अधिक उपजाऊ होती है इन लोगों के लिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लौह ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी मैदान, बी है मरुस्थलीय क्षेत्र और सी है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और डी शीत मरुस्थल। तो देखिए, जो लेटेराइट मिट्टी होती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाई जाती है, ठीक ना। यह जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, असम में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो होता है पोषक तत्व कम होता है, ठीक ना, लेटेराइट मिट्टी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है झारखंड। तो देखिए, यह कहाँ पाई जाएगी? ये जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है राजस्थान में पाई जाती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये जो मिट्टी होती है
इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है, ठीक ना। इसमें नमी और ह्यूमस की जो होती है वो कमी होती है, लेकिन इसको सिंचाई के लिए उपजाऊ बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, बांगर और खादर शब्द किस मिट्टी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए काली, लाल, जलोढ़, लेटेराइट। तो देखिए बांगर और खादर का मतलब क्या होता है। बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक ना। और खादर का मतलब होता है नई जलोढ़ मिट्टी। देखिए जो खादर जलोढ़ मिट्टी जो है यह अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि हर साल नई मिट्टी जमा होती है, ठीक ना। नदियों के कटान से हर साल नई मिट्टी यह आकर के जमा होती है, तो उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से किसके लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए कपास, बी चाय, सी जूट और डी गेहूँ। तो देखिए जो पर्वतीय मिट्टी जो होती है, पर्वतीय मिट्टी, ये जो मिट्टी है हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमालय के क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी जो होती है ढालों में पाई जाती है, जैसे पहाड़ के क्षेत्र में पाई जाएगी तो ढाल जैसे बने रहेगा उस पर पाई जाती है। यहाँ पर काफ़ी, चाय, मसाले और फल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें जो है देखिए चाय, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है, भारत की कौन सी मिट्टी नाइट्रोजन में सबसे अधिक गरीब होती है, ठीक ना। कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है, कहने का मतलब ये है। तो ये देखिए जो लाल मिट्टी होती है इसमें जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, लेटेराइट मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। तो देखिए लेटेराइट जो मिट्टी होती है, तो देखिए इसमें जो है लौह और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम 11 देखेंगे, खादर मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए कम उपजाऊ, बी है पुरानी जलोढ़, सी है हर वर्ष नई मिट्टी जमा होना और डी है रेतीली संरचना। देखिए अभी हम बताए हैं जो खादर मिट्टी होती है वो नई मिट्टी हर साल वो जमा होती है और बांगर मिट्टी पुरानी मिट्टी होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हर वर्ष नई मिट्टी का जमना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए खादर मिट्टी में क्या होता है, धान, गन्ना, गेहूँ अत्यधिक उपजाऊ होता है, ठीक ना। क्योंकि जो हर साल जो नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ वो मिट्टी जो आकर के ऊपर ही एक परत बना लेती है, वही मिट्टी खादर मिट्टी होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, बांगर मिट्टी की तुलना में खादर मिट्टी क्यों अधिक उपजाऊ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए अधिक चूना है, बी है अधिक नमी, सी नई जलोढ़ परत, डी है अधिक परत, अधिक रेत, ठीक ना। तो देखिए क्या है जो बांगर मिट्टी की तुलना में खादर मिट्टी क्यों अधिक उपजाऊ होती है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसलिए होती है कि जो बांगर मिट्टी होती है वो पुरानी मिट्टी होती है और खादर मिट्टी नई मिट्टी होती है, ठीक ना, जो नदियों के साथ बह करके आकर के खेतों में जम जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नई जलोढ़ परत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए अवसादी, बी आग्नेय और सी रूपांतरित और डी बलुआ पत्थर। तो देखिए जो है काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वह आग्नेय से, ठीक ना, आग्नेय से हुआ है, आग्नेय चट्टान से, ऑप्शन नंबर बी।
जो इसका जो निर्माण हुआ है काली मिट्टी का, डेक्कन ट्रैप्स से हुआ है, ठीक ना। इसीलिए इसमें लौह और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, लाल मिट्टी भारत में किस भाग में अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर है उत्तरी मैदान, बी दक्कन का पठार, सी है हिमालय और डी तटीय भाग। तो देखिए जो लाल मिट्टी होती है यह लौह युक्त मिट्टी होती है, ठीक ना। ये लोहे के कारण यह क्या होती है, लाल होती है, ठीक ना। तो ये दक्कन के पठारों में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्कन का पठार। प्रश्न नंबर 15 है, लेटेराइट मिट्टी में खेती के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर है सिंचाई, बी है खाद एवं उर्वरक, सी है गहरी जुताई और डी अधिक वर्षा। देखिए लेटेराइट मिट्टी जो होती है केरल में पाई जाती है, केरल कर्नाटक क्षेत्रों में। तो इसमें जो उर्वरक की मात्रा कम होती है, तो इसमें क्या होगा, खाद और उर्वरक की मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 है, मरुस्थलीय मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? ऑप्शन नंबर है पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा। तो देखिए जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, इसमें मरुस्थलीय मिट्टी का मतलब रेतीली मिट्टी, ठीक ना, जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार नाइट्रोजन। इसका सही आंसर नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 17 है, पर्वतीय मिट्टी किस कारण कम गहरी होती है? तो ऑप्शन नंबर है कम वर्षा, बी है अधिक तापमान, सी ढालों पर अपरदन और डी है हिमपात। तो देखिए पर्वतीय जो मिट्टी होती है, पर्वतीय मिट्टी, यह ढालों पर क्या होती है, मिट्टी बहने लगती है, जिसके कारण यह मिट्टी उथली रहती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ढालों पर अपरदन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, ह्यूमस। तो देखिए सब जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसमें जो सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह पोटाश पाया जाता है, और चूना पत्थर चूने से भरपूर होती है, ठीक ना। जलोढ़ मिट्टी फास्फोरस और पोटाश और चूने से भरपूर होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पोटाश, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में कपास की पेटी किस मिट्टी पर आधारित है? तो देखिए कपास किस मिट्टी पर होता है, रेंगुर या काली मिट्टी को ना, काली मिट्टी का नाम ही रेंगुर मिट्टी है, ठीक ना। तो ये काली मिट्टी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। ये गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 है, लेटेराइट मिट्टी का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर है ग्रीक, लैटिन, सी है फ्रेंच और डी है अंग्रेजी। तो जो लेटेराइट मिट्टी का नाम जो लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर है अधिक, मध्य, कम, अत्यधिक। देखिए जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, फास्फोरस बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक ना। फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम होती है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार कम होती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 है, लाल मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर है क्षारीय, अम्लीय, तटस्थ, अत्यधिक क्षारीय। तो देखिए जो लाल मिट्टी का जो पीएच मान होता है वह अम्लीय होता है, ठीक ना। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, चूना मिलाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, काली मिट्टी सूखने पर क्या बनाती है? तो देखिए बालू, दरारें, कठोर चट्टान और कीचड़। तो देखिए काली मिट्टी जो है सूखने पर ये दरारें बनाती है ना, तेज हवा, उसमें हवा
पहुंचती है कपास की जड़ों में तो कपास अत्यधिक उपजाऊ होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दरारे। प्रश्न नंबर 24 है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए काली, बी लाल, सी जलोढ़, डी पर्वती। तो देखिए भारत की सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जलोढ़, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25 है, जूट की खेती किस मिट्टी में होती है? तो देखिए, तो जो जूट की खेती होती है यह भी जलोढ़ मिट्टी में होती है, यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। प्रश्न नंबर 26 है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है? तो बताइए, अभी पीछे ये क्वेश्चन मिला हुआ था। तो यह पर्वतीय मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 27, रेगुर मिट्टी का रंग कैसा होता है? रेगुर या काली मिट्टी, ये कही है, ठीक ना। तो इसका रंग कैसा होगा? काली होगा ना, तो काला होता है। प्रश्न नंबर 28 है, लेटेराइट मिट्टी में लीचिंग का अर्थ क्या है? तो देखिए, पोषक तत्व का बह जाना। लीचिंग का मतलब होता है पोषक तत्व जो होते हैं लेटेराइट मिट्टी में वह बह जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, मरुस्थलीय मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वर्षा से, उर्वरक से, सिंचाई से, वनों से। तो देखिए, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है उसमें अगर हम सिंचाई से क्या करेंगे, उपजाऊ बना सकते हैं। रेतीली मिट्टी होती है, ठीक ना, तो सिंचाई से हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 है, लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? तो देखिए, लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होगा? लोहा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 31 है, बांगर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? देखिए, फिर क्वेश्चन आ गया। तो यह क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक ना। नई जलोढ़ मिट्टी खादर है। प्रश्न नंबर 32 है, खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, जब बाढ़ आती है तो उस बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। खादर मिट्टी जो नदियों की बाढ़ से हर वर्ष नई परत प्राप्त करती है, ठीक ना। यह मिट्टी जो होती है अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, काली मिट्टी की सर्वाधिक विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए अधिक रेत, बी है अधिक ह्यूमस, सी है अधिक नमी धारण करता है, और डी अधिक अम्लीय। देखिए, काली मिट्टी का जो विशेषता है वह अत्यधिक नमी धारण करती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अत्यधिक अधिक नमी धारण करना, ऑप्शन नंबर सी। यह सूखने पर क्या होती है? फट जाती है, दरारें बना लेती है, जिसमें कपास की जड़ों में हवा पहुंच जाती है, जिससे कपास अधिक उपजाऊ होता है। प्रश्न नंबर 34 है, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? देखिए, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और की कमी होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, लेटेराइट मिट्टी किस प्रक्रिया से बनी होती है? तो देखिए, जो लेटेराइट मिट्टी होती है लीचिंग प्रक्रिया से बनी होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी। लीचिंग प्रक्रिया का मतलब होता है कि अधिक वर्षा के कारण जो पोषक तत्व होते हैं वह बह जाते हैं, ठीक ना। इसी प्रक्रिया को हम लीचिंग कहते हैं, और लीचिंग को ही हम क्या बोलते हैं? लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36, मरुस्थलीय मिट्टी की बनावट कैसी होती है? चिकनी, दोमट, रेतीली, चिपचिपी। जो मरुस्थलीय होती है वह कैसी होती है? रेतीली होती है। इसकी बनावट कैसी होती है? रेतीली। इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसमें क्या होता है? पानी जल्दी नीचे चला जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 है, पर्वतीय मिट्टी का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? तो देखिए, जो पर्वतीय मिट्टी होती है उसका उपयोग चाय में होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 38 है, जलोढ़ मिट्टी भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है उत्तरी मैदान में, भारत के उत्तरी मैदान में यह मिट्टी अधिक पाई जाती है। जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र मैदानों में यह जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, बहुत उपजाऊ होती है। इसमें गन्ना, धान, गेहूँ बहुत बेहतर होता है। प्रश्न नंबर 39, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देखिए, रेगुड़ मिट्टी का भी हम बताए थे, तो क्या है इसका नाम? काली मिट्टी। इसका जो सही जवाब है काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इसका जो सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। कितने %? 43%। ठीक ना। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तरी मैदान में, भारत के उत्तरी मैदान में यह मिट्टी पाई जाती है। यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक ना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।